इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा की महिमा सुनाए। महामोह महिषेश विसार, राम कथा कालिका। महामोह, मोह तो समझने की है, ये महामोह क्या है? भगवत चर्चा सुन लेने से मोह तो मिट जाता है। मोह माने अज्ञान, और जवन कितनो सत्संग करो तबो न मिटे ये महामोह। एकरे बदे तो काली मैया प्रत्यक्ष हुई है। निरंतर कथा जब सुने, जय यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। कई लोगन के सत्संग के बाद भी बोध नहीं होता है, कथाओं से बोध नहीं होता है, दर्शनों से बोध नहीं होता है। बुद्धि सात्विक होने के स्थान पर राजसिक हो जाती है, राजसिक से तामसिक हो जाती है। ये महामोह है क्या? महामोह महिषासुर है। माँ भगवती को महिषासुर ने क्या क्या प्रस्ताव दिया। माँ मुस्कुराते रही, बोली हम तो आई ही हैं तुम्हारे कल्याण के लिए, आओ, जो जो कहोगे वो होगा, आओ आओ। और माँ ने मार दिया। कथा रूपी कालिका जब जीवन में निरंतर प्रत्यक्ष होकर के प्रकाशित करेंगी, तब महामोह मिटता है, नहीं तो मिटता नहीं, एकदम नहीं मिटता है वो। सालों कथा सुनते रहते हैं लोग, कौनो प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मैं कहता हूं, मैं तो क्या कहूंगा, मैं क्या होता है, गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा कामधेनु है। राम कथा कलिका मदगा, सुजन सजीवन मोरे। श्री राम कथा कलिकाल में कामधेनु है। कल हम आप गाए थे, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। क्या है? महामोह को मिटाने के लिए श्री राम कथा साक्षात काली मैया है, कालिका कराला। गोस्वामी जी कहते हैं कामधेनु है। बाबा भूत भावन शिव जी कहते हैं संशय अज्ञान को समाप्त करने के लिए साक्षात करताल है। ज्ञान संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं, फुर्र हो जाते हैं। अच्छा, हमारे नहीं हो पा रहे हैं। देखो भैया, जिसने भी कथा सुनाना प्रारंभ किया सब यही कहते हैं, थोरे महु सब कहूं बुझा, सुनहु तात मति मन शीतला, जन्म एक दुई कहूं बखार, सावधान सुनु सुमति भवा। सावधान,
याज्ञवल्क्य बाबा तात सुनहु सादर मन लाई। मन लगाकर आदर पूर्वक जब कथा सुनी जाएगी तभी इसका प्रभाव है। मैं कथाओं में कहता हूं भैया न प्रसाद बांटो न भंडारा करो, कथा के लिए बुलाए हो चुपचाप कथा सुनो, चुपचाप। कैसे महाराज, या तो कान पार के कथा सुनो, कथवे कल्याण करेगी, प्रसादी का लड्डू और पेड़ा कल्याण नहीं करेगा। इस सत्यनारायण भगवान की त्रिलोकीनाथ की कथा नहीं है कि प्रसादी जरूर मिलना चाहिए, नहीं नहीं, ये कथवे प्रसादी है। कथवा कनमा में जाई तब न कल्याण करेगी, लोग पर लोग कथवा न बनाएगी जी। जो सुनत गावत कहत समुझत समय न बेकार जाए। आदत कथा कल्याण कर रही है, मेरा भी करी है, आपका भी करेगी, ये विश्वास सदैव बना के रखा जाए। जिसने सुना, अरे बाबा ने अंतिम चरण में कहा हो, देवी राम चरण रत जो चह अथवा पद भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट भाव सहित सो करऊ श्रवण। प्रभु के चरणों में रति चाहता है जो, अथवा मोक्ष गति चाहता है, ज्ञान मार्गी है ना बाबा, वो निरंतर कथा श्रवण करे। श्रवण पुटपान, कान सुने कथा, बस। प्रशंसा की याज्ञवल्क्य जी महाराज, कथा को ले गए आगे। मैं भी कुछ पंक्तियां आपके साथ। भरद्वाज जी सुनिए। एक बार त्रेता युग माहे शंभो संग सती जग जननी भवानी राम कथा मुनिवर जब खाने सुने परम सुख माने। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग तेहि अवसर भंजन महि भारा। तेहि अवसर भंजन महि भारा। हरि रघुवंश इन्ह अवतारा। हरि रघुवंश इन्ह अवतारा। पिता बचन तजिरा जब उदासी। बचन तजिरा जब उदासी। दंड कवन विचरत
एक बार त्रेता युग में भगवान शिव मां सती जी को लेकर अगस्त्य महाराज के आश्रम पर कथा श्रवण करने पधारे। ऋषि जी ने पूजन किया। क्यों? भगवान विश्वनाथ मां भगवती आए। हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किए, प्रभु ऐसी कृपा आपने की। अध्यात्म रामायण में इस प्रसंग का विस्तार किया गया है। क्यों गए? देखिए, आने जाने का केवल नर भाव में नहीं, देवलोक में भी एक विधान है कि जकरे यहाँ आप जइबा उ तोहरे यहाँ आई, और जकरे यहाँ तू जइबा उहे तोहरे यहाँ जाई। आप जिसके यहाँ नहीं जाएंगे वो आपके यहाँ क्यों आएगा? नहीं आएगा। एक बार आ जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। बाबा विश्वनाथ कहीं गए नहीं, यहाँ गए। क्यों गए? उसका कारण है। सभी पर्वत श्रृंखलाओं के सदगुरुदेव भगवान हैं अगस्त्य महाराज। आप तो जानते हैं, नारद जी सबको कुछ न कुछ खोदे रहते हैं। का बैठल बैठल तो के पूछत बा हैं का हो, ऐसा कुछ खटर बटर करा। तो नारद जी ने बिंध को ललकार दिया कि देखिए हिमालय की कितनी चर्चा है, वहाँ देवता लोग वास करते हैं, आप ऐसे पड़े पड़े रहते हैं, कोई पूछता नहीं है, तो क्या करें? तो बोले इतने बढ़ जाइए कि मर्त्यलोक 2 खंड में हो जाए। ले बिंध ऊंचे होने लगे, तो ऊंचा होत इस स्थिति में आ गए कि लगा मृत्युलोक बट जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने अगस्त्य जी से कहा कि आप यहाँ काशी में तप कर रहे हैं और आपका चेला मृत्युलोक को बांटे दे रहा है, थोड़ी कृपा करिए, उधर जाइए। वो सुने ही नहीं। तो काशी के प्रधान देव, जिनके त्रिशूल पर तीनों लोक से न्यारी नगरी है, बाबा विश्वनाथ ने आदेश दिया, हे ऋषिवर, आप बिंध को संभालिए और वहाँ दंडकारण्य में चलकर वास करिएगा। कभी समय मिला तो मैं आपके आश्रम अवश्य आऊंगा। देखिए, जो संसार के प्रपंच में गति रति रखने वाले लोग हैं ना, वो तो डोला करते हैं जैसे हम लोग हैं, लेकिन जो सिद्ध महात्मा हैं ये अयोध्या छोड़ते नहीं है। क्यों? कि जानते हैं कि जो कितनों कुछ कही लेगा लौट कर अयोध्या आएगा, तो हम मूल में क्यों न रहें, हम काहे ऊपर हवा पुण्य बने। इसलिए महापुरुष लोग अयोध्या हमावत वास करते, भैया कहीं नहीं जाते। मुझे स्मरण है पूज्य प्रातस्मरणीय बंगाली बाबा जी दत्तवन कुंड, है ना भाई जी, दत्तवन कुंड पे था ना, तो मैं पहले उनके आश्रम नित्य जाया करता था। हम थे स्वामीनंद थे। एक दिन लाड़ बस कीर्तन के बाद हमने पूछा, बाबा आप कहीं जाते नहीं हैं? बड़े जोर हंसे। निरंतर पान का बेड़ा ठाकुर को प्रसाद का मुख में रखते थे। बोले, प्रेम भूषण, पहले हम बहुत किया रे, अब ठाकुर जी के यहाँ बस गया है, अब सब मेरे यहाँ आता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।